Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 4.3 of chapter 4 linear equation in two variables of class 9 from NCERT book. So, question 6 statement is if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, यानी कि वर्क डन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. तो हमें इस सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है टू वेरिएबल्स की फॉर्म में और ग्राफ पे ड्रॉ करना है. कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर 5 यूनिट्स गिवन है. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit, second is 0 unit. So क्वेश्चन में वर्क डन और डिस्टेंस की बात की हुई है कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की. तो वर्क डन और डिस्टेंस के लिए हम वेरिएबल चूज़ करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड x यूनिट, वर्क डन y यूनिट. अब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में कहा था जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की. तो वर्क डन हमने y लेट किया और डिस्टेंस x है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x की. तो यहाँ पर हमने ये जो साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर लिया है. अब जो कांस्टेंट फोर्स थी वो 5 यूनिट थी. तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट फोर्स कितने की बनती 5 यूनिट. तो k की जगह हमने यहाँ पर 5 पुट किया तो y इक्वल्स टू 5x आया क्योंकि कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर 5 यूनिट थी. तो y इज इक्वल्स टू 5x. इक्वेशन बनी है टू वेरिएबल की फॉर्म में. अब इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंट x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं. x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 आएगी. x की वैल्यू 2 होगी तो 5 मल्टीप्लाई 2 10. x की वैल्यू -1, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 बनेगा. तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी बनी है 5. तो यहाँ पर हमने 1 और 5 पुट किया. ऐसी x की वैल्यू 2 है, y कितना बना 10. x की वैल्यू -1 है तो y बना -5. तो इस तरह से हमने डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड की. तो इनका यूज़ करके हम ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है 1, 5. ऐसे ही सेकंड है 2, 10. थर्ड है -1, -5. इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे. सो ग्राफ में देखते हैं हम क्वेश्चन 6 के ग्राफ के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करेंगे. इक्वल पॉइंट्स पर यहाँ पर मार्क कर देंगे. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने x एक्सिस पर पॉइंट्स मार्क किए. नेगेटिव साइड नेगेटिव, y के पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 1 1 का गैप लिया. ऐसे नेगेटिव साइड नेगेटिव साइन लिए हैं. अब जो पॉइंट्स हमें गिवन थे जो हमने फाइंड किए थे टेबल में 1, 5, 2, 10, -1, -5. तो इनका हम यूज़ करते हैं. अब 1, 5 इसका मीनिंग है x की जो पॉइंट है वो 1 है. अब x का यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस में 1, 5 का मीनिंग है x एक्सिस के 1 पॉइंट से हम 5 एक्सिस के 5 पॉइंट तक जाएंगे. तो ये इसका यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे. नाउ 2, 10. तो अब 2 से हम कहाँ जाएंगे 10 की तरफ जाएंगे. तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2, 10 के लिए पॉइंट मार्क किया और 2, 10 के लिए डॉट लगाई. नाउ नेक्स्ट -1, -5 था. तो -1 का मीनिंग x का -1. तो -1 से हमें -5 तक जाना है. तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया. तो जो भी ये पॉइंट्स आए हैं उन्हें सबको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. हमने ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया 2, 10, 1, 5, -1, -5. तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट किए. अब क्वेश्चन में कहा हुआ था कि हमें फाइंड करना है, रीड करना है ग्राफ को, वर्क डन फाइंड करना है जब डिस्टेंस 2 यूनिट है और 0 यूनिट है. अब जो अगर हम डिस्टेंस हमने यहाँ पर x यूनिट को लिया था यानी कि x एक्सिस की तरफ हम देखेंगे. अगर x की वैल्यू 2 है तो y की फाइंड करनी है. अगर x की वैल्यू 0 है तो y की फाइंड करनी है. अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 है
तो y कितना है 10 बन रहा है। तो इस तरह से अगर x की वैल्यू 0 है तो y भी क्या बनेगा, यहाँ पर 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में अगर हम 0 देखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 ही बनेगी। तो इन्हें पुट भी कर सकते हैं इक्वेशन में। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है, अगर डिस्टेंस हम 2 यूनिट ले रहे हैं, y इक्वल्स टू 5x था। अगर x की वैल्यू हमने 2 ली यहाँ पर तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 बनेगा वर्क डन। अगर x की वैल्यू 0 ली है तो y भी 0 बनेगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली ग्राफ से भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखेंगे। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। विच मीन्स यामिनी और फातिमा 9th क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ₹100 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम की हेल्प करने के लिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। तो अब हमें एक लीनियर इक्वेशन राइट करनी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड ₹y। यानी कि जो भी यामिनी और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया है तो हम उन्हें ₹x और y की फॉर्म में लेट कर लेंगे। ड्रो द ग्राफ ऑफ द सेम। तो इक्वेशन फॉर्म करने के बाद ग्राफ भी ड्रो करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट मनी कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी x रुपीज़, क्योंकि इन्होंने भी हिंट में कहा था कि x और y आप कंट्रीब्यूशन लेट कर सकते हो। ऐसे ही मनी कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा y रुपीज़, दोनों ने मिलकर कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए थे, स्टेटमेंट में गिवन है 100 रुपीज़। यानी कि x और y को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 100। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर राइट साइड जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, 100 माइनस x। अब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर x हम 20 पुट करते हैं यानी कि 100 माइनस 20 बनेगा, क्योंकि 100 माइनस x है, 100 माइनस 20 80 बनेगा। ऐसे ही अगर x 40 है तो 100 माइनस 40 60 बनेगा y। अगर x 60 है 100 माइनस 60 y बनेगा 40। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स फाइंड किए हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम लेते हैं 20, y बनता है 80, x 40 है तो y 60, x 60 है तो y 40। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स फाइंड किए। तो इनका यूज़ करके आप ग्राफ खुद से ट्राई करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius, which means यहाँ पर linear equation given है F equals to 9/5C plus 32. First part is draw the graph of the linear equation above using the Celsius for x-axis, फ़ारेनहीट फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए हम सेल्सियस लेंगे और वाई एक्सिस के लिए फ़ारेनहीट यूज़ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स भी चाहिए। तो एक्स सी के डिफरेंट वैल्यू के लिए एफ़ की हम डिफरेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हम सेल्सियस के लिए हम सी और सेल्सियस हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए फ़ारेनहीट यूज़ करेंगे। सो इफ़ सी इक्वल्स टू 0, अगर हम सी 0 ले रहे हैं तो इक्वेशन में हम सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, 0 प्लस 32 हो जाएगा। तो f की वैल्यू यहाँ पर 32 आएगी। c की वैल्यू 0 तो f की वैल्यू 32। तो एक पॉइंट यहाँ पर हमें पता लग चुका है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ c इक्वल्स टू -40, अब इक्वेशन में 9/5c प्लस 32 था, तो c की जगह हमने -40 लिया है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 8 जा 40, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72 और माइनस साइन एज इट इज़ प्लस 32। अब -72 प्लस 32 प्लस माइनस 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 करेंगे, -40 आएगा। सी की वैल्यू -40 के लिए एफ़ की वैल्यू बनती है -40। नाउ नेक्स्ट सी की वैल्यू -30। अब -30 लिए कैंसिल हो जाएंगे। 5 6 जा 30, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 माइनस का आएगा। सो नेक्स्ट -54 प्लस 32 प्लस माइनस 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 करते हैं, एफ़ की वैल्यू बनती है -22। सो अब एक्स यानी कि सी की डिफरेंट वैल्यू के लिए एफ़ की हमने डिफरेंट वैल्यू फाइंड की है। तो फर्स्टली सी हमने 0 लिया था, एफ़ बनता था 32। सेकेंडली सी -40 था, एफ़ भी -40। तो टेबल में हमने -40 लिया है।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, C -30 है तो F बनता है -22। अब यहाँ पर हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, तो इनका यूज़ करके हम ग्राफ में इन्हें प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करेंगे और 8 का गैप लिया है। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ऐसे ही पॉजिटिव वाई एक्सिस में। नेगेटिव साइड माइनस साइन हमने लगाया। तो इस तरह से अब जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं हम वो प्लॉट करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास जो पॉइंट था 0, 32 था। अब 0 यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 32। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर इस तरह से प्लॉट करा 0, 32। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था -40, -40। तो -40 यानी कि x की -40 वैल्यू के लिए हमें y की -40 इस तरह से जाना है। तो इनका जो ये पॉइंट होगा वो है -40, -40। नेक्स्ट -30, -22। अब जो 24 और 32 है x एक्सिस पर, नेगेटिव x एक्सिस पर, इनके सेंटर में क्या बनेगा? इनके सेंटर में बनेगा 28। अब 28 से नेक्स्ट बनेगा 29, ऐसे ही 30 बनेगा। तो इस तरह से 32 और यहाँ पर 28 कि यहाँ पर हमने 30 जो पॉइंट है उससे जाना है हमें 22 की तरफ। अब 16 और 24 के सेंटर में जो है वो बनता है 20, क्योंकि यहाँ पर 8 का गैप है। तो सेंटर में अगर हम 4 का गैप लेते हैं तो 16 + 4 20 बनेगा। तो सेंटर वाली टर्म बनती है 20। तो इस तरह से नेक्स्ट हम काउंट करते रहेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 24 और 16 के सेंटर में यहाँ पर ये 22 बनेगा। तो यहाँ इनके इस तरह से हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे। तो जो जो पॉइंट आए हैं उन्हें ज्वाइन करेंगे, जितने भी हमने 3 पॉइंट्स थे। तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लेंगे और ये है f = 9/5c + 32 के लिए। तो ग्राफ आप पेंसिल का यूज़ करके ही ड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इज़ इन फ़ारेनहीट। तो यानी कि अगर सेल्सियस यानी कि C की वैल्यू 30 है तो अब इक्वेशन में पुट करेंगे और F की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। F = 9/5c + 32 था। तो C की वैल्यू 30 पुट की, कैंसिल किया, 5 6 जा 30, 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 54 + 32 86 फ़ारेनहीट बनता है। ऐसे ही थर्ड पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहीट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ पर हमें F की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले वाले पार्ट में C की वैल्यू गिवन थी, F की वैल्यू फाइंड करनी थी। सिमिलर वही इक्वेशन लेंगे। F की वैल्यू गिवन है तो F की वैल्यू हमने 95 पुट की, C एज इट इज़ रहा। अब जो ये प्लस का 32 है माइनस का हो जाएगा तो बनेगा 95 - 32। नेक्स्ट देखते हैं। 9/5c = 95 - 32 बनता है। 95 - 32 करते हैं तो 63 बनेगा और लेफ़्ट साइड 9/5c एज इट इज़ रहेगा। अब जो 9/5 है, 9 तो मल्टीप्लाई में है, 5 डिवाइड में है। राइट साइड 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 9 डिवाइड में, तो कैंसिल करेंगे, 9 7 जा 63, 7 और 5 मल्टीप्लाई में है तो 7 5 जा 35, C की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। यानी कि C की वैल्यू 0 है तो F की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहीट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर F की वैल्यू 0 है तो C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से अगर C की वैल्यू 0 है तो पुट करते हैं हम इक्वेशन में पुट करेंगे। C की वैल्यू 0 तो यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और F की वैल्यू 32 आएगी। अगर F 0 है तो F की वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस का 32 माइनस में हो जाएगा और इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 9/5 है, राइट साइड 5/9 हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 32 को 5 से 160 बनता है, 160 को 9 से डिवाइड करेंगे, -1.78 डिग्री सेल्सियस बनेगा। तो इस तरह से F की 0 वैल्यू के लिए C की वैल्यू हमने फाइंड की। नाउ फिफ्थ पार्ट, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। यानी कि ऐसा कोई टेम्परेचर है
जिस पर एफ़ और सी की वैल्यू दोनों ही सेम बने। तो हम लेट कर लेते हैं कि सी और एफ एक्स हैं, तो पुट करते हैं इक्वेशन में एफ भी एक्स और सी भी एक्स। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, 9/5x लेफ़्ट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 5 एलसीएम बनता है और ये 1, तो इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5x माइनस 9x बनेगा, इन्हें माइनस करेंगे, -4x/5 ऐसी 5। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे 160 बनेगा, -4 लेफ़्ट साइड है, राइट साइड डिवाइड में जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू -40 बनेगी, यानी कि x की वैल्यू -40 बन रही है, यानी कि c और f -40 अगर होंगे तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था इज देयर ए टेम्परेचर, कि ऐसा कोई टेम्परेचर है विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो क्या बनता है वो -40 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये फाइंड किया कि अगर f और c की वैल्यू दोनों सेम कब किस पॉइंट पर हो सकती है, -40 पर, यानी कि अगर हम c -40 ले रहे हैं तो f भी -40 ही बनेगा। So today we have discussed question 6, 7, 8 of exercise 4.3 and exercise 4.3 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.